So guys, let's discuss this question. Question is calculate cost of living index. Cost of living index मतलब CPI हमसे पूछ रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पूछ रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पता है क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है हमारा रिटेल प्राइस इंडेक्स। वहीं पर एक WPI भी होता है जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। तो ना दोनों में क्या फ़र्क है? रिटेल प्राइस इंडेक्स मतलब जो हमारी रिटेल मार्केट है, दो मार्केट्स होती है ना, रिटेल और होलसेल मार्केट। तो जो रिटेल मार्केट के लिए प्राइस इंडेक्स होता है दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जो होलसेल मार्केट के लिए होता है उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स का क्वेश्चन मैंने इसमें डाला नहीं है तुम्हारी DPP में, या अभी ये जो क्वेश्चन है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड है। तो अब हमसे पूछा है फाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जिसे बोलते हैं CPI यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड फैमिली बजट मेथड। दो मेथड्स होते हैं इसको निकालने के लिए, ठीक है? दो मेथड्स होते हैं, फैमिली बजट मेथड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड CPI निकालने के लिए। फर्स्ट इस पेज पर मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। एंड ये इतना आसान मेथड है, अगर तुम पीछे पढ़कर आए हो, मतलब पीछे पढ़ कर आए हो, अगर तुमने लेस्पियर्स, पास्चेज एंड फिशर मेथड अगर कर रखे हैं, अगर ये तीनों मेथड तुमने कर रखे हैं, लेस्पियर्स, पास्चेज और फिशर मेथड तीनों अगर तुमने कर रखे हैं, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला है ना, बस इनफॉर्मली याद रख लो कि जो लेस्पियर्स का फॉर्मूला होता है ना, लेस्पियर्स का वो वाला सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगना है। लेस्पियर्स किसे लेता था? बेस ईयर प्राइस को रेफरेंस लेता था ना, बेस ईयर क्वांटिटी को, सॉरी बेस ईयर क्वांटिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में भी बेस ईयर क्वांटिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसी वजह से देखो जो प्राइस दे भी रखा है, ये करंट ईयर प्राइस है, ये बेस ईयर प्राइस है, और क्वांटिटी दे भी जो रखी है ना वो प्रीवियस ईयर बेस ईयर क्वांटिटी ही दे रखी है, करंट ईयर क्वांटिटी मेंशनड ही नहीं है, क्योंकि ये क्वांटिटी जो है वो बेस ईयर क्वांटिटी को ही इंपॉर्टेंस देते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। सिर्फ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में भी नहीं, पूरे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ही हम बेस ईयर क्वांटिटी को ही इंपॉर्टेंस देंगे, करंट ईयर क्वांटिटी का कुछ रोल ही नहीं है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? वहीं अगर लेस्पियर्स पास्चेज और फिशर मेथड की बात करें तो उसके अंदर तो करंट ईयर क्वांटिटी को भी फॉर्मूले में रखा जाता था। अब इसका फॉर्मूला मैंने क्या कहा, लेस्पियर्स वाला ही सेम फॉर्मूला है। तो क्या होगा, CPI मेरा कितना होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 अपॉन P0। सिग्मा P1 अपॉन P0 किसको रखा जाएगा? बेस ईयर क्वांटिटी इंटू 100। ये सेम हमारा फॉर्मूला है। ऐसा ही सेम फॉर्मूला लेस्पियर्स में था, और अगर नहीं पता किसी को लेस्पियर्स तो अब याद कर लो कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0, सॉरी सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, ठीक है? तो ये मेरा CPI इज इक्वल्स टू P1 Q0 का सिग्मा तो मेरा कितना आया 1071, एंड P0 Q0 का सिग्मा आया 792। 1071 अपॉन 792 इंटू 100, ठीक है? यहाँ पर ये मैंने पहले ही निकाल दिया, देखो P0 मेंशन्ड था, Q0 मेंशन्ड था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 10 इंटू 15 150। वैसे ही P1 इंटू Q0 को मल्टीप्लाई कर दिया 15 इंटू 15 225। अब इन दोनों को मैंने कर दिया डिवाइड, 1071 डिवाइडेड बाय 792 इंटू 100 करा, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेरा जो निकल कर आएगा वो आएगा 135.22%। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू आ गई 135.22% बाय एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कितनी आई है? 135.22। अब जब हम फैमिली बजट मेथड से करेंगे ना, आंसर तो दोनों का सेम ही आना है, बस वो मेथड दूसरा है, फैमिली बजट मेथड। तो अब एक बारी फैमिली बजट मेथड से भी देख लेते हैं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से आ गया 135.22। अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, सॉरी फैमिली बजट मेथड से भी देख लेते हैं। तो फैमिली बजट मेथड में क्या है, देखो P0 Q0 सॉरी बेस ईयर प्राइस
एंड करंट ईयर प्राइस मेंशन्ड है, ठीक है, वो तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। हमने निकाल लिया पी आर, ये आर नहीं पी आर, प्राइस रिलेटिव मैंने निकाल लिया। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला पता है, प्राइस रिलेटिव इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस। तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 करेंगे तो प्राइस रिलेटिव आ जाएगा। 15 अपॉन 10 इंटू 100 करा 150, 12 अपॉन 8 इंटू 100 करा तो भी 150, 24 अपॉन 20 इंटू 100 करा 120, ऐसे करके ये सारी वैल्यूज आ गई प्राइस रिलेटिव्स की। इस प्राइस रिलेटिव को मैंने क्या करा, मतलब अब ये मेरी क्वांटिटी यहाँ पर थी, ठीक है, बेस ईयर क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन्ड थी, इसको आर ही रहने दो क्योंकि फॉर्मूला में आर है ना, वैसे बताने के लिए मैंने पी आर लिख दिया था बट वैसे इसको आर ही रहने दो। ये हमारी जो वैल्यू आई है ये रिलेटिव की वैल्यू आई है, रिलेटिव्स की, तो वो ऐसे निकल गई। Q0 इज बेस ईयर क्वांटिटी। अब हमें वेट जब निकालना है, वेट निकालने के लिए, ये तो आ गए रिलेटिव, अब वेट निकालना है। रिलेटिव्स तुम्हारे रिलेटिव्स नहीं, प्राइस का रिलेटिव्स। प्राइस रिलेटिव का मतलब होता है एक परसेंटेज वैल्यू, तो जब हम प्राइस दोनों प्राइजेस की परसेंटेज वैल्यू निकाल देते हैं तो उसको प्राइस रिलेटिव बोलते हैं। तो अब प्राइस रिलेटिव्स तो निकल गए, अब वेट्स निकालने हैं, इन सब प्राइस रिलेटिव्स के वेट्स निकालने हैं, तो P0 इंटू Q0 कर देंगे। P0 इंटू Q0, 10 इंटू 15 150, 20 इंटू 8 160, ऐसे करके ये सारा देखो यहाँ पर 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 12 24, ऐसे करके ये सारे वेट्स निकल गए। वेट्स आ गए, आर आ गया। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप में आर और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करना है, आर और डब्ल्यू को। 150 इंटू 150 करेंगे तो 22500, 160 इंटू 150 करेंगे तो 24,000, ऐसे करके ये वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो बता दो सर, फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? तो बहुत इजी मेथड है, फैमिली बजट मेथड से हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। फैमिली बजट मेथड से निकाल रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला है सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, बस इतना सा फॉर्मूला है छोटा सा। आर क्या है, आर इज अवर प्राइस रिलेटिव, जो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। प्राइस रिलेटिव को किसके साथ मल्टीप्लाई करा हमने, वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करा था, प्राइस रिलेटिव्स को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके आर डब्ल्यू निकाला था। अब इसका सिग्मा जब करा तो आया 1,07,100। इसको 107,100 को डिवाइड करना है सिग्मा डब्ल्यू के साथ, ये जो वेट्स आए थे इनका जब सिग्मा करा तो ये आया 792। इसको डिवाइड करना है 792 के साथ, इंटू 100 भी करते हैं, इंटू 100 नहीं, इंटू 100 करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्यों नहीं करना होता 100, उसका रीजन भी बताता हूँ। क्योंकि हम पहले ही प्राइस रिलेटिव्स निकालते टाइम इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इसलिए फॉर्मूला में 100 से नहीं करते। वरना तुम यूँ बोलोगे कि सर ये तो हम हमेशा परसेंटेज वैल्यू होती है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो पहले ही फॉर्मूला में ही हम रिलेटिव्स निकालते टाइम परसेंटेज वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इसलिए ये परसेंटेज में ही आंसर आएगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 107,100 अपॉन 792 जब तुम करोगे तो ये भी निकल के आएगा 135.22। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमने निकाल लिया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से भी, जो सेम फॉर्मूला होता है लेस्पियर का भी, लेस्पियर का भी यही सेम फॉर्मूला होता है, ठीक है। एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमने निकाल लिया फैमिली बजट मेथड से भी, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, उससे भी आया 135.22, ठीक है ना। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोला जाता है। तो दोनों मेथड से मैंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स तुम्हें निकाल कर दे दिया है, ठीक है। थैंक यू।